ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बाढ़ नियंत्रण को लेकर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और भारतीय सेना ने एक संयुक्त अभ्यास आज किया है। और आपको बता दें कि यह संयुक्त अभ्यास भोपाल के बड़ा तालाब में किया गया है। और जिस तरीके से मध्य प्रदेश में मानसून सक्रिय हो चुका है और कई जगहों पर भारी बारिश से लेकर अति भारी बारिश हो रही है। हाल ही में जो तस्वीरें सामने आई थी जिसमें गुना, शिवपुरी, श्योपुर जैसे इलाकों में भारी बारिश के बाद निचले इलाकों में पानी भर गया था। कई जगहों पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए गए। दूसरी तरफ अगर बात करें तो कई जगहों पर जो छोटे पुल पुलियां हैं वो नदी के जलस्तर के बढ़ जाने के बाद डूब गए थे। तो ऐसे में जब मानसून आगे बढ़ेगा और ज्यादा मानसून जो है सक्रिय होने के साथ जब भारी बारिश का दौर मध्य प्रदेश में शुरू हो जाएगा, जो कि माना जा रहा है कि जुलाई के दूसरे हफ्ते से ये शुरू हो जाएगा मानसून की भारी बारिश का दौर। तो मानसून के दौरान मध्य प्रदेश के कई हिस्से ऐसे होते हैं जहां पर जो गांव है वो टापू बन जाते हैं। कई इलाके ऐसे हैं नदी के आसपास के, खासतौर से जो प्रमुख नदियां हैं, नर्मदा हो, चंबल हो, बेतवा हो, क्षिप्रा हो, या ऐसी कई प्रमुख नदियां हैं जिनके आसपास के जो इलाके होते हैं। पार्वती नदी है, गुना और उसके आसपास के कई इलाकों में उसका असर देखने को मिलता है बारिश के दौरान। और अभी भी अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा प्रभावित गुना और शिवपुरी इलाका ही हुआ था। और वहां पे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया था, लोगों को बचाया भी था। तो मध्य प्रदेश के लोगों को भरोसा दिलाने के लिए कि ये जो एजेंसियां हैं, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ या सेना, ये सभी बाढ़ आपदा से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। यदि मध्य प्रदेश में आगामी मानसून का ये जो पूरा मौसम है इसमें किसी तरीके की आपात स्थिति यदि बनती है, बाढ़ की, भारी बारिश की, तो वहां पर लोगों को कैसे रेस्क्यू करना है वो इस ज्वाइंट ऑपरेशन के जरिए आज दिखाया गया। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से सेना की जो बोट्स हैं वो बीच तालाब में जाकर के लोगों को रेस्क्यू कर रही है। इसके अलावा एसडीआरएफ और एसडीआरएफ कैसे एक दूसरे के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन को अंजाम देते हैं, कैसे एक दूसरे को के साथ मिल करके इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है, वो तमाम तस्वीरें आज इस ज्वाइंट ऑपरेशन में देखने को मिली है। दरअसल इस ड्रिल का आयोजन प्रशासन की और सरकार की उस मुहिम के तहत किया गया था जिसमें एक के बाद एक मध्य प्रदेश में कोई आपात स्थिति बनती है तो कैसे उससे निपटा जाए, उसी का एक तरीके से यह हिस्सा था। इससे पहले आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भेल इलाके में भी इस तरीके का एक जो ड्रिल है, मॉक ड्रिल, उसे आयोजित किया गया था जिसमें एक स्थिति बनाई गई थी कि अगर केमिकल से भरा कोई ट्रक राजधानी भोपाल के बीचों बीच पलट जाता है और उसमें से रिसाव शुरू हो जाता है तो फिर लोगों को कैसे बचाना है, उस रिसाव को कैसे खत्म करना है और आपात स्थिति को काबू कितने जल्दी करना है। उसी के तहत अब क्योंकि बारिश का मौसम शुरू हो गया है और कई जगहों पर आने वाले दिनों में बाढ़ जैसी स्थितियां बन सकती है, भारी बारिश के बाद वहां जल जमाव हो सकता है, तो लोगों को कैसे रेस्क्यू करना है, कम से कम जनहानि हो इस बारिश के मौसम में, इसे ध्यान में रखते हुए ये मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था भोपाल के बड़े तालाब में, जहां पे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और भारतीय सेना ने मिल करके इस मॉक ड्रिल के जरिए लोगों को यह भरोसा दिलाया है कि यदि आगामी मानसून के मौसम में किसी तरीके की कोई आपात स्थिति मध्य प्रदेश में बनती है तो उससे निपटने के लिए और लोगों की जान को बचाने के लिए ये तीनों एजेंसियां पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त हैं, सतर्क हैं और इस मॉक ड्रिल के जरिए वो लोगों में भरोसा दिलाना चाहती है।